औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो बच्चों हम 9th क्लास की न्यू मैथ जो है इसको कर रहे थे और इसके जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हमने कंप्लीट किया था और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो हमारे पास एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है उसको हमने डिटेल के साथ सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया गया है वो कह रहे हैं इसको ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करें। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। जो वेरिएबल है वो पावर में है। फॉर x फ्रॉम -2 टू 4। यहाँ पर वो लिमिट भी बता रहा है, वो कह रहा है कि -2 से लेकर 4 तक आपने x की वैल्यू लेनी है और इस फंक्शन को क्या करना है? प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को हम रख लेंगे x और एक को हम रखेंगे y। यहां पर एक हमारे पास क्या आ गया x, इसको हम रख लेंगे y। तो x की वैल्यू हमने कौन कौन सी पुट करनी है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी -2 से लेकर 4 तक हमने x की वैल्यू जो है उसको पुट करना है बारी बारी इस फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसमें, और y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स है, पुट x इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस, ये हमारे पास ये फार्मूले वाला है और x की कीमत क्या है? -2 है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस और माइनस +2। तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो -2 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया? y की वैल्यू 9 आ गई। फिर हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स है। फिर हम क्या करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस, ये फार्मूले वाला है जो इस फंक्शन का, और -1 हमने x की वैल्यू लगानी है। तो ये हमारे पास y 3 की पावर माइनस और माइनस +1 मीन के y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ये 3 आ गया। -1 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, सेम फंक्शन में 0 को पुट करना है। y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 0, 3 की पावर -0। अब 0 माइनस हो गया प्लस, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 की पावर किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया? y 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 को पुट करना है सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 1, 3 की पावर माइनस ये, और x की जगह पर 1 आ जाएगा। अब ये 3 की पावर हमारे पास क्या है? -1, इसको जब हम प्लस में करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 3 करते हैं, 1 डिवाइड बाय 3, 0.333 समथिंग ये आएगा। y इज इक्वल टू 0.333 आ गई, चलता है मतलब 0.33 लिख सकते हैं, 0.2 टाइम 33 लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने सेम फंक्शन में 2 को पुट करना है। तो यहाँ पर हम नीचे हमारे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर पुट करेंगे। पहले 1 पुट किया, आप इसको 2 पुट करना है। तो 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस और साथ x की जगह पर 2 आ गया, 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, यानी कि ये हमारे पास 1/9। तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 9 करते हैं, 0.11, 0.11 हमारे पास ये क्या आ गया? 0.112 पुट करने से। अब हम 3 पुट करेंगे,
y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स है, पुट x इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स की जगह पर क्या पुट किया हमने, 3 पुट किया। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। तो y इज इक्वल टू 1/3, 3 जार 9, 9 3 जार 27, यानी कि 1/27 हमने करना है। 0.037, 0.037 राउंड ऑफ करें 0.04 हमारे पास आ जाता है, 0.04 हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो y की वैल्यू हमारे पास 0.04 हमारे पास आ गया। क्या आ गया? 0.04। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 को पुट करना है अब सेम फंक्शन में। y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स है, पुट x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 1/3 की पावर 4, तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 क्या बनेगा, 3 की पावर 4 81 बनेगा। क्या बनेगा? 81। तो 1/81 करते हैं, 0.012, 0.01 इसको कह लें, इतना ही, 0.01। 4 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 0.01 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे शो करवाएंगे। अच्छा, मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ में मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 स्केल को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, 1 यूनिट को, और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही रखा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या बनता है, x-2 है और y हमारे पास 9 है। x हमारे पास -2 है और y हमारे पास 9 है। तो इनके दरमियान में हम क्या करेंगे, -2 -2 और ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा पॉइंट इस जगह पे। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास जो है -1 और 3, दूसरा हमारे पास क्या है, -1 और 3। तो -1 हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास -1 है, और 3 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 0 और 1, यानी कि x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है, यानी कि ये हमारे पास तीसरा पॉइंट ये इस जगह पे आ गया। y एक्स सारे पे हमारे पास x 0 होगा, तो y हमारे पास 1 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0.03 है। x हमारे पास 1 है और ये 0.03 है, यानी कि 0.3 है, सॉरी। तो ये कहीं इस जगह पे ही बनेगा, यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, अब हमारे पास x2 है और y हमारे पास 0.11 है, तो ये भी बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर ही बनेगा। इसी तरह ये हमारे पास 3 और 0.04 है, तो ये और बिल्कुल साथ, और ये इसके बिल्कुल साथ इस तरह लाइन पे आ जाएगा, तकरीबन साथ। इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास, इनको जब हम मिलाएंगे, ये फिर ऐसे, इसको फिर ऐसे, ये हमारी इस तरह का ये ग्राफ हमारा इस पे बन जाएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू 2/x, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये कौन सा है, क्योंकि डिवाइड में वेरिएबल हमारे पास डिवाइड में आ रहा है और साथ वो कंडीशन बता रहा है कि जो x है
उसको ज़ीरो नहीं ले सकते हम, एक्स को ज़ीरो नहीं लिया जा सकता। तो एक्स की हम वैल्यू खुद से लेंगे, इसमें लिमिट उसने नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे जी, इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। हम ये वाली वैल्यू इसकी ले लेते हैं और बारी बारी इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2/x है। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -2 सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ है, ज़ीरो हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 के बाद फिर प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो यहाँ 4 तक वैल्यूज जो है ना इनफ है, -2, -1, फिर +1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने वैल्यू क्या लिया, -2 डिवाइड बाय -2। तो यहाँ पर देखें, अगर 2 से कट जाए तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। y हमारे पास x -2 रखने से y हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -1 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2/x, पुट x इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -1, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यानी कि x की जगह पर -1 पुट करने से हमारे पास y क्या आ गया, -2 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, +1 को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2/x है, पुट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 2/x की जगह पर 1 पुट किया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या किया, 1 पुट करने से हमारे पास y क्या आ गया, +2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन में पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, 2 से कट गया, तो y हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1। 2 पुट करने से हमारे पास y क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेम फंक्शन जो है, इसमें पुट x इज इक्वल टू 3 हमने करना है, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। अब हम 2 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 2 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया, 0.67 हम इसको लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0.67। अब हम क्या करेंगे, 4 को पुट करेंगे सेम फंक्शन में, y इज इक्वल टू 2/x, पुट x इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। 2 1 2 2 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये 0.5 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ के मुताबिक जो है 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या रखा है, 1 यूनिट के इक्वल रखा है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस के भी। अच्छा, हमारे पास क्या है, x को -2 पुट करने से y हमारे पास क्या आया, -1। x को -2 पुट करने से x -2, y हमारे पास क्या आया है, -1। यानी कि ये हमारे पास पॉइंट आया इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास -1 पुट करने से, x को -1 पुट करने से y हमारे पास क्या आया, -2। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास
ये आ गया। अच्छा ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 पुट करने से क्या आया है, 2 आया है। एक्स को 1 पुट करने से हमारे पास क्या आया है, 2। तो ये इसके बिल्कुल सामने ये यहां पर बनेगा इस जगह पे पॉइंट। उसके बाद x को 2 पुट करने से हमारे पास 1 आया है। x को 2 पुट करने से हमारे पास यानी कि ये बिल्कुल इस जगह पे ये पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद x को 3 पुट करने से हमारे पास 0.67 आया है। 3 पुट करने से हमारे पास 0.67 यानी ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे बनेगा। फिर 4 पुट करने से हमारे पास 0.5 आया है यानी कि यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह ये वैल्यू भी हमारे पास, अगर हम नेगेटिव की और वैल्यू लगाते तो ये हमारे पास कहीं ग्राफ इस तरह बनना था, ऐसे। यानी कि नेगेटिव की अगर और वैल्यू हम लेंगे, नेगेटिव की वैल्यू अगर हम -3 और -4 लेते तो फिर हमारे पास ये कर्व टाइप हमारे पास ग्राफ इसका बनना था। हमने वैल्यू माइनस की कम ली है, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह इन दो पॉइंट्स को मिलाने से, अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएं, जीरो हमारे पास एसिम्पटोट है, यानी कि जीरो जो है उसको इन दोनों ग्राफ ने टच नहीं करना, माइनस वाले ने और प्लस वाले ने इन क्या करना है, टच नहीं करना। जीरो हमने क्योंकि लेना नहीं है, जीरो पे क्या है, इन्फिनिटी आर है। तो इस वजह से एक ग्राफ हमारा इस साइड पे बन गया और एक ग्राफ हमारा इस साइड पे बन गया। जीरो को टच नहीं करना इन ग्राफ्स ने, दोनों ग्राफ ने जो हमारे पास यहाँ पर बने हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे ही यहाँ पर बनना था। मजीद ग्राफ को थोड़ा खूबसूरत करने के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो -3 और -4 भी हम ले सकते हैं। इनके -4 और -3 लें तो ये भी इसकी तरह ग्राफ जो है, कर्व टाइप जो है ग्राफ बन जाएगा।